हेलो एंड वेलकम बैक टू द JEE नीट अकेडमी। आज हम लोग कुछ ड्राफ्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कल जो हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, उसमें से जो ड्राफ्ट यूनिट है, जैसे कि अगर हम वॉल्यूम का यूनिट निकालना चाहें तो वहाँ हमने 7 फंडामेंटल यूनिट में देखा है कि वॉल्यूम का यूनिट तो नहीं था, लेकिन हम वॉल्यूम का यूनिट उन 7 फंडामेंटल यूनिट से कैसे निकाल सकते हैं। या फिर अगर टेम्परेचर है, उसमें केल्विन है, केल्विन हम लोगों ने ऐसा यूनिट पढ़ा था, लेकिन उसके और भी यूनिट्स होते हैं जैसे डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, तो उसको कैसे चेंज करते हैं वो हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, हम लोगों ने कल देखा था मास के बारे में। मास हमारा एक फंडामेंटल यूनिट था और मास हमारा फंडामेंटल यूनिट था, और जो वेट था, वेट के बारे में हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़े थे। लेकिन हम लोगों ने तो 10th से पहले मास और वेट को तो एक ही चीज़ समझते थे कि मास और वेट एक ही चीज़ होता है। लेकिन आपको यहाँ ये जान के आश्चर्य होगा कि मास और यूनिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मास जनरली कोई भी जो बॉडी होता है उसमें जितने मैटर होते हैं उसको हम मास बोलते हैं। लेकिन वेट में जो आपका मैटर प्रेजेंट है उस बॉडी में, उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें, जिसके वजह से उसका जो है वज़न बढ़ जाता है, उसको हम वेट बोलते हैं। मास सिंपली आपका जो मैटर का क्वांटिटी होता है उसे हम मास बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम चांद पे चले जाएंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो वज़न जो कम हो जाएगा तो ये मास हमारा कम नहीं होता है, ये वेट कम होता है। हमारा मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चाहे हम चंद्रमा पे रहें या फिर जहाँ पे वैक्यूम हो, मतलब इन्वायरमेंट बिल्कुल ना हो, हमारा मास कांस्टेंट रहता है। ये वेट आपका वेरी करते रहता है, जहाँ पे जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो वेट है वो चेंज होता रहेगा। तो ये मास कुछ नहीं है, ये इसमें जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम मास बोलते हैं। It has quantity of matter only। लेकिन जो हमारा वेट है, वेट में क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण जो इसका वज़न बढ़ता है, इसी को हम वेट बोलते हैं। ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है और ये आपका वैरी करते रहता है, वैरीज अकॉर्डिंगली। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे चेंज होगा आपका वेट चेंज होता जाएगा। अब मास का यूनिट हमने पढ़ा था किलोग्राम। इस वेट का भी किलोग्राम ही होता है, और इसको हमने डिनोट कैसे किया था, कैपिटल के स्मॉल जी, केजी से। ये ऐसा यूनिट है।
तो बेसिकली ये डिफरेंस है मास और वेट में। जो हमारा मास है केजी में, हम केमिस्ट्री में जनरली मास को केजी में मेज़र नहीं करते। केजी में मेज़र कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन केजी हमारा बहुत बड़ा यूनिट है। और जो साइंस है इसमें जनरली आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में हम ह्यूज अमाउंट तो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम, मिलीग्राम, इस तरह की। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। हम लोग जनरली ग्राम में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा आता है वॉल्यूम। आप लोगों ने अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वॉल्यूम निकालते थे लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से हम वॉल्यूम निकालते थे। तो हम अब देखते हैं कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि ये क्यूब है और इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हम मान लेते हैं कि इसका जो सपोज़ लेंथ 1 मीटर है, आपका विड्थ 1 मीटर है और हाइट भी आपका 1 मीटर है। तो वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं कि L गुना लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और लेंथ क्या है हमारा 1 मीटर, विड्थ क्या है 1 मीटर गुना हाइट क्या है 1 मीटर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर, यानी जो ये 1 मीटर क्यूब आया, 1 को हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मीन्स ये मीटर क्यूब जो आया ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है। हम वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट लेते हैं हमेशा मीटर क्यूब में लेते हैं। वॉल्यूम का और भी यूनिट होते हैं, जैसे लीटर होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। जैसे कि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। और इसी तरह से एक सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, 1 ml होता है। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये सब कन्वर्जन है जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है आपका फिज़िकल केमिस्ट्री में। और इसी को हम अगर देखें, और एक ml बराबर 1 सेंटीमीटर भी होता है, तो 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसी को हम 1000 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे यूनिट पे, वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी के बारे में शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम हो कि डेंसिटी किसे बोलते हैं। डेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं रो से। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास
पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी का डेफिनेशन है। अगर हम डेंसिटी का यूनिट निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि मास का यूनिट क्या होता है। अभी हमने वॉल्यूम का यूनिट निकाला, तो इस मास के यूनिट से और वॉल्यूम के यूनिट से हम डेंसिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। ये जो हमारा डेंसिटी है रो, ये होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या था? किलोग्राम, और इसका था मीटर क्यूब। अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसको हम यूनिट क्या था? केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। तो इसी तरह तो ऐसे हम डेंसिटी का जो यूनिट है हम मास और वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। अगला आता है हमारा टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो फंडामेंटल यूनिट होता है, लेकिन वो हमारा जो फंडामेंटल यूनिट था उसको हमने केल्विन में लिया था। केल्विन हमारा ऐसा ही यूनिट है, लेकिन टेम्परेचर का तो मेज़रमेंट और भी दूसरी चीज़ों में होता है, जैसे सेंटीग्रेड में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। तो इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे केल्विन से, तो वो हम देखते हैं। टेम्परेचर, इसको हम लोगों ने केल्विन से मेज़र किया। इसका आपका एसआई यूनिट अगर लिखा जाए, एसआई यूनिट केल्विन होता है। इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर सेंटीग्रेड में होगा टेम्परेचर, तो हम उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो उसे हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हम एक छोटा सा जो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट है, इसको हम इसमें डिनोट करते हैं। ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये हमारा केल्विन में है, ये हमारा फ़ारेनहाइट में है। हम लोग जनरली जो है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं। हम लोग का कोई भी स्केल होता है उस पर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग उसे चाहे तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, आप लोग सुनते होंगे कि किसी इंसान के बारे में कि उसको 102 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है। तो वो कौन सा यूनिट होता है? डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, या फ़ारेनहाइट होता है? पता है आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा यूनिट होता है? हम लोग 100 डिग्री या 102 डिग्री जो बुखार बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इसका कन्वर्जन देखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन को कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करते हैं। हम लोग को एक चीज़ पता होता है कि अगर 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ डिग्री बोलने से नहीं होगा, डिग्री ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होने लगता है। तो अब हम केल्विन को, ये 0 डिग्री ये सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कैसे चेंज करें, या फिर इस डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर हम, हाँ एक चीज़ और, यहाँ जो बेस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ जो होता है ये आपका शुरुआत होता है 273.15 केल्विन से शुरू होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अगर हम केल्विन में बोलें तो वो हो जाता है आपका 373.15 केल्विन। अच्छा, आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 0 डिग्री से 100 डिग्री, ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है, फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक। लेकिन यहाँ भी 273.15 केल्विन से हम यहाँ कितना लिखे हैं, 373.15 केल्विन। तो डिफरेंस तो 100 का ही है, यहाँ भी डिफरेंस तो 100 का ही है, तो फिर अलग क्यों है? क्या यहाँ भी ऐसा ही होता होगा? यहाँ क्या होता होगा अगर यहाँ हम लिखना चाहें, तो यहाँ 0 डिग्री अगर हम लिखना चाहें, अगर इसका बेस पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते, तो वो हम देखते हैं। पहले हम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273.15 ये होता है। हम डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, अगर हम मान लें ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम यहाँ पे लिख दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, तो हमारा क्या आ जाएगा 373.15 केल्विन। तो ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन लीनियरली डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर इसका 1 डिग्री बढ़ेगा तो इसका 1 डिग्री बढ़ेगा, इसका 10 डिग्री बढ़ेगा तो इसका 10 डिग्री बढ़ेगा, इसका 100 डिग्री बढ़ेगा तो इसका 100 डिग्री बढ़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री चेंज करते हैं तो हमारा केल्विन में भी 100 का चेंज आता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होता है, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट से निकालें, फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो क्या हो, तो उसके लिए सिंपल ही फार्मूला होता है एक 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो अगर हम देखें कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो हमारा फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री में फ़ारेनहाइट में कितना होता है 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये समथिंग इंटू 0, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 32 आ जाएगा यानी ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में वो 32 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड माने तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो वो देख लेते हैं। 9/5 इंटू 100 डिग्री प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये 20 से कट जाएगा और 9 दूना 18, 180 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 2 8 3 11, 212 फ़ारेनहाइट। तो आपको समझ में आया अभी कि 100 डिग्री अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना डिग्री चेंज होता है, यहाँ 32 है 0 डिग्री पे और यहाँ 212 है। यानी ये लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका फार्मूला देखिए 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 32, यानी जो हमारा ये वैल्यू है
ये 1 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 है, और ये 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर होगा उसको हम जितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो और बड़ा होता जाएगा। आप लोग हमें एक चीज़ बताइएगा कि अगर हम 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लिखें तो उसका केल्विन में कितना केल्विन होगा और आपका कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा निकाल के। कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होता है और कितना फ़ारेनहाइट होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो आज पढ़ा है इसमें से अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।